अक्सर कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, यानी इश्क अंधा होता है, और आशिक हम जानते हैं कि अक्सर काफी बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जब आपका दिल बोलने लग जाता है ना, आपका दिमाग बंद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस है, साइंस। और यकीनन अगर आपको भी कभी इश्क के साथ में डसा हुआ हो तो आपको पता है कि उस वक्त आपके महबूब में जितनी भी खराबियां हो, जितनी भी खामियां हो, जितने भी ऐब हो, आपको नहीं नजर आता, बिकॉज यू आर इन लव। हाँ, एंड वी लाइक बीइंग इन लव, मतलब एक नशा है, नशा है। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं, काफी नुकसान भी हो जाता है इस लव शव के चक्कर में। ये है एन की उम्र तकरीबन 53 साल की है और फ्रेंच नेशनल है। और इनके साथ क्या हुआ कि पिछले साल फरवरी में, ये 2024 है 2025 है, ये 25 है, 2 साल कबल फरवरी में, फरवरी 2023 में एन की तलाक हो रही थी उनके मियां से, जो एक मिलियनेयर है, यूरोपियन मिलियनेयर, मतलब यूरोज में मिलियनेयर है। तो ये काफी अपसेट थी और अपना दिल बहलाने के लिए ये गई एक लग्जरी स्की ट्रिप पे। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जो कुछ भी कर रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं पोस्ट कर रहे होते हो, तो इन्होंने अपनी पिक्चर पोस्ट की स्कीइंग। ठीक है, उसके बाद उनको एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, कि जी मैं अमेरिकन अदाकार ब्रैड पिट की वालदा बोल रही हूँ। वाह, ठीक है, और आपको मैंने देखा आप स्कीइंग कर रही हैं, थोड़ी सी स्कीइंग पे बातें हुई, इधर उधर आगे पीछे बातें हुई, और इन्होंने कहा सही है। 24 घंटे बाद इनको एक अकाउंट से मैसेज आता है जो बज़ाहिर ब्रैड पिट का अकाउंट होता है, और वो कहते हैं कि यार मेरी वालदा आपके बारे में अक्सर बातें कर रही है, आपकी काफी गपशप हो रही है, तो मैंने कहा कि आप बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खातून है, मैं भी आपसे गप लगाऊं। अच्छा, अब एन ने कहा कि यार ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, ब्रैड पिट कहां से मुझे डीएम करेगा, लेकिन फिर रोजाना मैसेजेस आने लगे। एन खुद काफी मुश्किल हालत में थी, उनका डिवोर्स चल रहा था, तो ब्रैड पिट, या जो अपने आप को ब्रैड पिट बना के पेश कर रहा था, वो कहने लगा कि नहीं आप फिक्र ना करें, मतलब मैं आपको ये तोहफा दूंगा, और फिर अपनी मतलब लाइफ के बारे में मुझे बताएं। बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो एक सहारा मिला, एक शोल्डर टू क्राई ऑन मिला। फिर क्या हुआ कि एन का डिवोर्स फाइनल हो गया, और मुआवजे में, डिवोर्स की सेटलमेंट में उनको तकरीबन 8 लाख यूरोज मिले। ठीक है, अब जब ये हुआ तो फिर एकदम उसको मैसेजेस आने लगे कि एन, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया, कि मुझे गुर्दों का कैंसर है। ब्रैड पिट कह रहा है कि मुझे गुर्दों का कैंसर है, और मेरे पास तो कोई पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि ये जो डैन है एंजेलिना जोली जी, अच्छा ये तस्वीरें भेजने लग गया, एंड आई लव यू, अपने आप के हॉस्पिटल बेड में आगे जाए, ये चेक करें, ऑपरेशन हो रहा है, ब्रैड पिट बैठा हुआ है। हाँ, और उसने कहा कि यार मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, ये मतलब आप बस चेक करते रहे, लव यू माय वाइफ, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है ना, आई वांट टू वेक यू अप बेबी, एनीवे, वो आगे नहीं पढ़ते इसको। तो अब आप सोचेंगे कि ब्रैड पिट तो यार मतलब ठीक ठाक नोटू इंसान है, तो उसको एंजेलिना जोली सारे पैसे लेकर, एंजेलिना जोली के साथ मेरी तलाक चल रही है, मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, तो मुझे ना पैसे चाहिए, मुझे गुर्दे का ऑपरेशन कराना है, जिसके बाद ना हम फिर अपनी जिंदगी जिएंगे, मैं और एन पिट के साथ। तो पहले कुछ पैसे भेजे, फिर थोड़े और पैसे भेजे, फिर थोड़े और पैसे भेजे। गेस करें कि कुल कितने पैसे भेजे? 8 लाख यूरोज। आशिक तो लुट जाता है। 8.5 लाख यूरो। 8.5 लाख यूरो। 8.5 लाख यूरो मतलब 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए। अच्छा, रुपयों में भी कन्वर्ट कर? नहीं, हाँ, मैं अब जाहिर है यार, हम तो रुपयों में ही सोचते हैं ना, रुपयों में कमाते हैं। मेरे तो जान निकल गई सुन के। अच्छा, एन अभी भी कहती है कि यार अजीब बात है कि मैं कहती थी कि यार फोन पे बात कर लें, वीडियो चैट कर लें, वो कहेंगे नहीं यार मैं बड़ा मसरूफ हूं, अभी मेरा डायलिसिस चल रहा है, अभी मुझे जाके शूटिंग करनी है, अभी मुझे जाके एंजेलिना के लॉयर के साथ लड़ना है। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतना प्यारा है, हो सकता है कि सच बोल रहा है। फिर एन ने एक वेबसाइट खोली और एन को पता लगा कि यार ये तो ब्रैड पिट आराम से घूम रहा है, ना सिर्फ घूम रहा है बल्कि अपनी नई गर्लफ्रेंड इनेस डी रमोन के साथ घूम रहा है। तो उसने कहा कि यार मेरे साथ तो हैंड हो गया। और बेचारी एन को फिर इतनी डिप्रेशन हुई कि वो हॉस्पिटल में उनको दाखिल होना पड़ा। अब जब वो वहां से रिकवर हुई तो फिर वो गई पुलिस के पास, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और फिर उन्होंने एक ग्रुप को कांटेक्ट किया, फ्रेंच ग्रुप है कॉल्ड फाइंड माय स्कैमर।
फाइंड माई स्कैमर के हैं मरवान उरब, जो सीईओ हैं, उन्होंने तहकीक की और पता लगा कि कोई 3-4 नौजवान लोग हैं जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है। माशाल्लाह। याद है एक जमाने में वो ईमेल लेटर आते थे, शहजादी का, मैं नाइजीरिया का शहजादा हूँ, शहजादी हूँ, ये वो, तो ये उसका ना एडवांस्ड वर्जन है ये। और फिर पता लगा कि इन्होंने 30 और खवातीन को भी इसी तरह चूना लगाया था कि एक से कोई 3 लाख यूरो, एक से 20 लाख यूरो, पता नहीं आगे पीछे इस तरह हुआ। तो हम चीचा वतनी में बैठ के कर ये हम चीचा वतनी, लेकिन देखो यार, आपने वो क्वालिटी देखी है फोटोशॉप? बहुत ही थकी हुई क्वालिटी, बहुत ही थकी हुई क्वालिटी है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एक कियानू रीव्स के नाम से भी स्कैम होता है, और एक खातून थी कैलिफोर्निया में 67 इयर्स ओल्ड, उनको कियानू रीव्स का मैसेज आया, बात हुई, उसने कहा कि यार मुझे $500 का गिफ्ट कार्ड दे दो। उसने दे दिया। बाद में उसने सोचा कि यार ये तो मेरे साथ हैंड हुआ है, स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बकायदा वीलॉग्स बनाए कि यार आप इन स्कैम से बचे। उसके जवाब में उनको एक और अकाउंट से मैसेज आता है, कहता है कि यार मैं कियानू रीव्स हूं, मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी ने मेरे नाम को इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाया है। और फिर उसके साथ उनकी गपशप चलती है। इन्होंने अपना घर बेच के उसको सारे पैसे दे दिए और अब ये बेघर है, अपनी गाड़ी में रहती है। ये ये सिचुएशन है। और क्या कह रहे हैं? खत्म हो गया समय। अभी मैंने और भी बातें आपको बतानी थी इन्हीं चीजों के बारे में। आप किस रोमांस स्कैम में फंस जाएंगे? कंगना रनौत? नहीं, अब नहीं। पहले इंटरेस्टिंग हो गया, जो होना था वो हो गया है कि मर्द हजरात ज्यादा फंसते हैं, लेकिन खवातीन हजरात पैसे ज्यादा देते हैं। मर्द हजरात कहते हैं कि पहले मिलो फिर नोट निकालूंगा। अच्छा,